यूपीएससी इन टॉपिकों में से बहुत सारे सवाल पूछ चुका है और ये पीवाईक्यू है ही, और आगे भी बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है 2025, 2024, 2023 का प्रीलिम्स। आप पेपर उठाइए और पिछले 20 सालों के सवालों से आप मैच कराइए। लगभग लगभग कुछ सवालों को छोड़ के सारे सवाल पीवाईक्यू से ही हैं। सो हम यूपीएससी के कोड को डिकोड करने का एक कोशिश कर रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है द सीरीज ऑफ पीवाईक्यू। ठीक। सो इसको फॉलो करिए और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका इस बार प्रीलिम्स में इसी सीरीज में से कम 70 क्वेश्चन, कम से कम 70 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। हर टॉपिक को लगभग लगभग टच कर देगा। आप इसको फॉलो करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 1996 का हमने 1995 का कंप्लीट करा दिया है, प्लेलिस्ट में है, जाके देख लीजिएगा। 1996 का पहला टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री से। पहला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन कॉस्मोलॉजिक आइडियाज द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द साइकिल ऑफ 4 आइकॉन्स युगाज इज। मतलब पूछा है सीधा सीधा कि जो सिक्वेंस है, सिक्वेंस किसका? युग का। ठीक, युग का, उसका सही सीक्वेंस कौन सा है? सो बताइए आप लोग कौन सा है? उसका सही सीक्वेंस है सी, कृत, त्रेता, द्वापर, कली। कृत का मतलब क्या है? सतयुग। ठीक, त्रेता युग, द्वापर युग, उसके बाद कलयुग। ठीक है, पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, फिर कलयुग। ये है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which one of the following temples figured in news regarding the institution of the देवदासी? मतलब पूछा है सीधा सीधा कि कौन से टेम्पल में देवदासी चलता था जब उस टाइम न्यूज में था 1996 में। इसका आंसर क्या है? आंसर है ए, जगन्नाथ टेम्पल, पुरी। पुरी कहाँ पे है? उड़ीसा में, है ना? कहाँ पे है? उड़ीसा में। देखिए, द टेम्पल अटैच्ड डांसर ऑफ जगन्नाथ टेम्पल पुरी वर हिस्टोरिकल नोन एज महारी। इनको महारी बोलते थे जो वहाँ के डांसर थे टेम्पल के। वही क्या करते थे? देवदासी ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। ठीक है, अब देवदासी ट्रेडिशन में कौन रहता था? जो मतलब ये देखिए, इसमें कुछ और टर्म है। गोतीपुआ। गोतीपुआ किसे बोलते थे? जो लड़के होते थे वो लड़कियों जैसा कपड़ा पहन के डांस करते थे। ठीक है, अब सुनिए, देवदासी सिस्टम था क्या? देवदासी सिस्टम ये था कि जो टेम्पल के डांसर्स और वुमेन रहती थी, वो लोग शादी करते थे किससे? डेटी से। टेम्पल के डेटी मतलब ईश्वर से, भगवान से। ठीक, फिर वो क्या करती थी? अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं पर बिताती थी। ठीक है, ये कहाँ पे प्रोमिनेंट था? साउथ इंडिया में प्रोमिनेंट था। तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन सब जगह क्या था? प्रोमिनेंट था। और कहाँ प्रोमिनेंट था या फिर कहाँ प्रेजेंट था? उड़ीसा में प्रेजेंट था। महारी जगह था, महारी डिस्ट्रिक्ट नाम था वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कुछ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में था और उसके आसपास के स्टेट में। ठीक, यही महारी को गोतीपुआ बोलते थे। गोतीपुआ भी मैंने बताया क्या था? जो लड़के लड़कियों जैसा कपड़ा पहन के डांस करते थे। और देवदासी सिस्टम क्या था? वहाँ की जो डांसर्स थी या वुमेन थे और फिर लड़कियाँ थी, वो वहाँ की डेटी से शादी करते थे और पूरी ज़िंदगी वहाँ पे अपना बिता देते उस मंदिर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? द रिवर मोस्ट मेंशन्ड इन अर्ली वैदिक लिटरेचर। ठीक है, सो कौन सा रिवर ऐसा है जो अर्ली वैदिक लिटरेचर मतलब लिटरेचर में, वैदिक लिटरेचर में सबसे ज़्यादा बार उसका नाम आया है? कौन सा रिवर बताइए? वो है ए, सिंधु रिवर। देखिए, सिंधु रिवर का नाम बहुत बार मेंशन किया गया है वैदिक मतलब ऋग्वेद में। जहाँ ऋग्वेद में सिंधु रिवर का नाम क्या है कि बहुत बार मेंशन किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा पवित्र रिवर कौन सा था? सरस्वती। ठीक है, सरस्वती। आगे देखिए, अब इनका ओल्ड नेम क्या है? सिंधु का, इंडस का ओल्ड नेम सिंधु है, जिसका मीनिंग क्या था? बाउंड्री या फिर डिवाइडर, बाउंड्री। ठीक है, उसके बाद सरस्वती का ओल्ड नेम क्या था? नदीतमा, बेस्ट रिवर, या फिर मदीतमा करके था, नदीतमा करके था, नदियों में सबसे ऊपर। ठीक है, मतेतमा करके था सरस्वती, जो कहाँ पे फ्लो करता था? यमुना सतलज के बीच में। ठीक है, अब गंगा। गंगा पुराना नाम क्या था? जानवी। किसके नाम पे पड़ा था? जो एक सेज थे जानु करके,
उनके नाम पे पड़ा था जाह्नवी। ठीक, लेकिन ये वैदिक काल में, वैदिक पीरियड में बहुत लेस प्रोमिनेंट था, बहुत ज़्यादा फेमस गंगा रिवर नहीं था। ठीक है। अब यमुना, यमुना का ओल्ड नेम क्या था? कालिंदी। सतलज का ओल्ड नेम क्या है? सतुद्री या फिर सुतुद्री। ठीक है। रावी, रावी का ओल्ड नेम क्या है? परुष्णी या फिर इरावती। इसी के किनारे क्या हुआ था? बैटल ऑफ हेडिस्पीच, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। ठीक, यहीं पे हुआ था दसराज युद्ध भी। ठीक है, कौन सा था? दसराज युद्ध, 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। अब बताइए उसमें कौन जीता था, आप कमेंट में बताइए मुझको। अब नेक्स्ट क्या है? ब्यास, ब्यास का ओल्ड नेम क्या था? विपाशा, जिसका मीनिंग था अनबाउंड। ठीक है। चेनाब का ओल्ड नेम क्या है? अक्षिणी या फिर अरिक्षिणी। ठीक है। झेलम का ओल्ड नेम क्या है? वितस्ता। ब्रह्मपुत्र का ओल्ड नेम क्या था? लोहित। इस टाइम इसका नाम क्या है? यालुंग सांगपो तिब्बत में, और अरुणाचल प्रदेश में सिहांग दिबांग, और ब्रह्मपुत्र कहाँ पे बोला जाता है? असम में। ठीक। नेक्स्ट, गोदावरी का ओल्ड नेम क्या है? दक्षिण गंगा। कृष्णा का ओल्ड नेम क्या है? कृष्णवेणी। ठीक है, कृष्णवेणी। उसके बाद कावेरी का ओल्ड नेम क्या है? पुन्नी या फिर गोल्डन रिवर। नेक्स्ट, नर्मदा का ओल्ड नेम क्या था? रेवा, या फिर उसको शंकरी भी कहते हैं, डॉटर ऑफ शंकर, डॉटर ऑफ शिव। तापी का ओल्ड नेम ताप्ती। महानदी, महानदी का कनक नदी। बाकी इतना है, दो चार और रिवर, उन सब का देख लीजिएगा आप लोग। वेदा के बारे में कुछ देख लेते हैं। ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है, ये तो सबको पता है, 1500 BC में लिखा गया था लगभग लगभग। सबसे ओल्डेस्ट है, इसमें 1028 हाइम्स हैं, है ना। ये किस पे फोकस करता है? नेचर गॉड पे, इंद्र, अग्नि, वरुण, इन सब पे। उसके बाद रिवर सिंधु इसमें बहुत बार मेंशन किया गया है। ठीक। सामवेद, सामवेद पूरा पूरा टोटली मतलब डिपेंडेंट है किस पे? ऋग्वेद पे। म्यूजिकल चैंट्स है इसमें। ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये देखिए यहाँ पे कंटेन हाइम्स फ्रॉम ऋग्वेद, ऋग्वेद से ही पूरा हाइम्स क्या है लिया गया है। नेक्स्ट, यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या था कि इसमें दो पार्ट है, एक शुक्ल पार्ट और दूसरा कृष्ण, मतलब शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब थोड़ा उजाला वाला, कृष्ण पक्ष मतलब काला वाला, मतलब अंधेरा वाला। ठीक है। ये क्यों फेमस है? अपने रिचुअल्स के लिए, और रिचुअल फॉर्मूला और प्रोसीजर के लिए फेमस है यजुर्वेद। ठीक है। और इसमें क्या है? इंस्ट्रक्शंस फॉर यज्ञ, यज्ञ के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए। और अथर्ववेद तो आप जानते हैं कि फेमस है, सबसे पूरा मतलब लास्ट वेद है। और उसके बाद इसमें क्या है? मैजिक स्पेल से हीलिंग, फॉग ट्रेडिशन, ये सब है, इसीलिए ये अपने मैजिक के लिए फेमस है। और कौन से वेदों को मिला के वेद त्रयी बोलते हैं, बताइए। देखिए, इन तीनों को मिला के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को मिला के क्या बोलते हैं? वेद त्रयी, वेद त्रयी। ये पीसीएस के एग्जाम में पूछा है, वेद त्रयी किसे बोलते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर? इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है अर्ली जैन लिटरेचर का, बताइए कौन सा नहीं है? थेरी घात। ठीक, ये बुद्धिस्ट मतलब लिटरेचर का पार्ट है। ठीक। देखिए थेरी घाट क्या है? क्लियरली बिलोंग टू बुद्धिस्ट पाली लिटरेचर, पार्ट ऑफ द कुड़क निकाय या फिर सुत्त पिटक, सुत्त पिटक का ये पार्ट है थेरी घाट। एकरांग सूत्र क्या है? कि जो 12 अंगाज हैं, आगम हैं जैन जैन लिटरेचर का, उसमें पहला किताब कौन सा है? एकरांग सूत्र है। ठीक है। उसके बाद सूत्र कत्रांग कौन सा है? क्या है? सेकंड आगम है, दूसरा वाला। ठीक। ऐसे नेक्स्ट ये भी है। अब देखिए थोड़ा जैन रिलीजन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। फाउंडर कौन है? महावीर नहीं है। कौन है? ऋषभनाथ है। महावीर 24 तीर्थंकर हैं। ठीक है। जो 6th century BCE में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ठीक। फाउंडर कौन है? ऋषभनाथ है, या फिर ऋषभ देव भी बोलते हैं। अब जैन लिटरेचर के 3 रत्न हैं, रत्नत्रय बोलते हैं उनको। कौन कौन से? राइट फेथ है, सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज है, सम्यक ज्ञान, राइट कंडक्ट है, सम्यक चरित्र। ठीक। नेक्स्ट क्या है? इसका प्रिंसिपल क्या है? अहिंसा पे काम करता है ये, अपरिग्रह पे काम करता है, नॉन पोजेशन पे, मतलब कोई चीज़ का पोजेशन नहीं करना है, किसी पे अधिकार नहीं करना है। अनेकतावाद पे, प्लुरलिज्म पे काम करता है कि एक सत्य का बहुत सारा मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, अगर एक ट्रुथ है तो उसका बहुत सारा मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। न्यायवाद पे काम करता है, कंडीशनल नॉलेज पे। ठीक है।
और नेक्स्ट क्या है कि इसका जैन काउंसिल कब कब हुआ था? फर्स्ट सेंचुरी में हुआ था पाटलिपुत्र में। फर्स्ट मतलब पहला हुआ था पाटलिपुत्र में, थर्ड सेंचुरी बीसी में हुआ था। स्थूलभद्र उसको क्या किए थे? प्रेसाइड किए थे। और सेकेंड वाला कब हुआ था? वल्लभी में हुआ था, फिफ्थ टू सिक्स से कॉमन ईरा में हुआ था। देवार्दी, ये मतलब देवार्दी ने क्या किया था? प्रेसाइड किए थे। ठीक है। इसमें श्वेतांबर आगम क्या किए गए थे? लिखे गए थे। सेकेंड वाले में कहाँ हुआ था? वल्लभी में। उसके जैन लिटरेचर कौन कौन से है? 12 आगम, उपांग, छेद सूत्र, उसके बाद प्रकीर्ण और मूल सूत्र, ये सब हैं। अब देखिए श्वेतांबर और दिगंबर में कुछ अंतर देख लीजिए। श्वेतांबर जो है कि वो वाइट कपड़े पहनते थे, ठीक है। और दिगंबर क्या है? बिना कपड़ों के रहते हैं, थे नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद श्वेतांबर वाले क्या बोलते हैं कि वुमेन कैन अटेंड मोक्ष, वुमेन मतलब औरतें मोक्ष अटेंड कर सकते हैं। लेकिन दिगंबर वाले क्या कहते हैं कि वुमेन अपने इस लाइफ में मोक्ष अटेंड नहीं कर पाएंगी। उन्हें मोक्ष अटेंड करना है तो क्या करेंगी? उन्हें नेक्स्ट मतलब जीवन लेना होगा आदमियों का, ठीक। और इसमें एक मल्लीनाथ हैं, तो मल्लीनाथ को श्वेतांबर वाले बोलते हैं कि वो फीमेल थी, लेकिन दिगंबर वाले बोलते हैं वो क्या है? मेल है, ठीक है। उसके बाद ये लोग आगम को एक्सेप्ट किए हैं, लेकिन ये लोग रिजेक्ट किए हैं श्वेतांबर आगम को, दिगंबर वाले, ठीक। और ये लोग कहाँ पे हैं? श्वेतांबर वाले गुजरात राजस्थान में, दिगंबर कहाँ पे है? कर्नाटक मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? दोनों में क्या कॉमन है बताइए? बताइए दोनों में क्या कॉमन है? देखिए, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पीनेंस एंड एंजॉयमेंट। बताइए जैनिज्म क्या करते थे कि वो लोग एक्सट्रीमिटीज का अवॉइडेंस नहीं करते थे, वो लोग बोलते थे कि इसे करो, एक्सट्रीम पे कोई चीज़ एक्सट्रीम पे ले जाओ। लेकिन बुद्धिज्म क्या करते थे? वो मीडियम पार्ट मतलब मीडियम पाथ यूज करते थे, ठीक है। सो ये पहला ही ऑप्शन गलत है, तो पहला किसमें किसमें है? ए में है, सी में है और डी में है। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन गलत है, तो ये बी वाले में नहीं है, मतलब बी वाला सही होगा। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक। अब आप लोग देख लीजिए। देखिए इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदा, दोनों धर्म वाले क्या करते हैं कि वेदा के अथॉरिटी को इंडिफरेंस करते थे। डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल, रिचुअल को भी डिनायल करते थे। और नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, हाँ दोनों धर्म वाले क्या करते थे? अहिंसा को सपोर्ट करते थे, ठीक है। सो देखिए एवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ ओपिनियंस एंड एंजॉयमेंट। देखिए बुद्धिज्म क्या करते थे? सेंट्रल या फिर मिडिल पाथ को क्या करते थे? एक्सेप्ट करते थे, है ना। लेकिन जैनिज्म क्या करते थे? वो क्या करते थे? एक्सट्रीम पे ले लेते थे कोई भी चीज़, जो भी मॉन्ग के लिए, स्पेशली मॉन्ग के लिए होता था, उनके डिसिप्लिन के लिए होता था, कोई चीज़ एक्सट्रीम पे ले जाओ, ठीक, तभी क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। ये दोनों में कॉमन नहीं था। अरे शॉर्ट नोट ऑन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म थोड़ा सा देख लिया, अभी हमने जैनिज्म देखा, अब थोड़ा भी देख लेंगे बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म क्या है? फाउंडर कौन है? गौतम बुद्ध या फिर सिद्धार्थ गौतम। बुद्ध का मतलब क्या है? द अवेकेंड वन, मतलब एक ऐसा इंसान जिसे ज्ञान मिल गया, वो बुद्ध हो गया, ठीक। अब इनका जन्म कब हुआ था? 6 to 5th सेंचुरी BC की मतलब बीच में हुआ था, है ना। और ये क्या अटेंड किए थे? एनलाइटमेंट अटेंड किए थे। कहाँ? बोधि ट्री के नीचे, ठीक है। उसके बाद कोर टीचिंग क्या है इनका? 4 नोबल ट्रूथ है। कौन कौन सा? लाइफ इन्वॉल्व दुख, मतलब जिंदगी में क्या है? दुख है। उसके बाद दूसरा क्या है? सफरिंग हैज अ कॉज, और जो भी दुख है उसका कुछ न कुछ कारण है। तीसरा क्या है? देयर इज एन एंड टू सफरिंग, और जो आपका दुख है उसका कुछ अंत भी है, जिसे निर्वाण बोलते हैं। एंड एंड द लास्ट इज द वे टू एंड सफरिंग इज एट फोल्ड पाथ, और जो आपका दुख है उसका रास्ता क्या है? उसे ख़त्म करने का 8 फोल्ड पाथ, ठीक। पहला क्या था कि जिंदगी में दुख है, दूसरा क्या है कि उसका कारण है, तीसरा क्या है कि उसका अंत भी है, जिसे निर्वाण बोलते हैं, और लास्ट क्या है? रास्ता क्या है? 8 फोल्ड पाथ। देखिए 8 फोल्ड पाथ क्या है? राइट व्यू है, राइट इंटेंट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। ये सब क्या है? 8 फोल्ड पाथ है। राइट व्यू, राइट इंटेंट, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस एंड कंसंट्रेशन, ठीक। अब सुनिए मिडिल वे क्या है? मिडिल वे मतलब है कि अवॉइड एक्सट्रीम ऑफ सेंसुअल इंडल्जेंस एंड एक्सट्रीम एक्सटिज्म।
मतलब बोला है कि जो एक्सट्रीम पे ले जाके जो जैन मॉन्क करते हैं ऐसा बुद्धिज्म में नहीं करना है। आप मिडिल में रहिए कि ना एक्सट्रीम जाना है ना एकदम ख़त्म करना है, बीच में रहिए, आपको निर्वाण मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है। अब इनका एथिक्स और प्रैक्टिस क्या था कि ये किस चीज़ को फॉलो करते थे, तो ये अहिंसक पहले बता दिया, नॉन हार्म पे, कंपेशन करुणा पे, और लविंग काइंडनेस दया पे, जिसे मेट्टा बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इनके तीन क्या है, वो है क्या कहते हैं, लिटरेचर है। कौन कौन से, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, और लास्ट आप लोग बताइए कमेंट में। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, कम्युनिटी एंड टेक्स्ट। बुद्धिस्ट कम्युनिटी इज अ संघ, मॉन्क, नन एंड ले फॉलोअर। बुद्धिस्ट कम्युनिटी में कौन कौन है, संघ बोलते हैं उसको, कौन कौन है, मॉन्क है, नन है, और जो फॉलोअर हैं उसके। ठीक है। त्रिपिटक, त्रिपिटक में कौन कौन से हैं बताइए, विनय पिटक, सुत्त पिटक, और अभिधम्म पिटक। ठीक है। उसके बाद ये क्या हुआ कि लेटर एक्सपेंडेड इनटू मैनी महायान सूत्राज एंड कमेंट्रीज। बहुत महायान के सूत्रा में भी ये लोग क्या हुआ कि डिवाइड करते हैं इस चीज़ को। अब देखिए मेजर स्कूल कौन कौन से हैं इसके, थेरवाद जो एल्डर्स के लिए है। ठीक है, जो श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में है। उसके बाद महायान, ग्रेट व्हीकल इसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद वज्रयान, तांत्रिक बुद्धि जिसमें तंत्र तंत्र माया चलता है, जो तिब्बत और हिमालय के रीजन में है। एक और है कौन सा, हीनयान, हीन यान। ठीक है। देखिए हीनयान और महायान में थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए आप लोग। हीनयान क्या कहता है, ये लेसर व्हीकल है पहली बात। ठीक है। इंडिविजुअल के लिबरेशन में भी ये क्या करता है, वर्क करता है। ठीक। जो फोकसेस ऑन बिकमिंग एन अरहत। अरहत किसे कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपना क्या करता है कि मोक्ष पा गया, बस काम खत्म, वो निकल गया। ठीक है। लेकिन यही महायान क्या है, ग्रेट व्हीकल है, जो किस पे काम करता है, बोधिसत्वा पे। किस पे, बोधिसत्वा पे। ये बोलता है कि सबको साल्वेशन दो। हीनयान क्या बोलता है, सिर्फ इंडिविजुअल इंडिविजुअल अपने से साल्वेशन पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं। लेकिन महायान क्या बोलता है कि सबको साल्वेशन कराओ, मोक्ष दिलाओ, उसके बाद निकलो, जिसे बोलते हैं बोधिसत्व। बोधिसत्व का काम क्या होता है कि वो अपने साल्वेशन को पोस्टपोन कर देता है। ठीक। अपने साल्वेशन को पोस्टपोन कर देगा, उसके बाद लोगों को साल्वेशन दिलाएगा। और लेकिन अरहत क्या है हीनयान का, वो खुद के साल्वेशन पे वर्क करेगा, किसी को दूसरे को साल्वेशन नहीं दिलाएगा। ठीक। वही सेम चीज़ इसमें है आइडियल फिगर में। स्क्रिप्चर में क्या है कि ये त्रिपिटक पे काम करता है हीनयान, लेकिन महायान क्या करता है, लेटर संस्कृत टेक्स्ट जैसे परमपरिमिता और लोटस सूत्र, इन सब पे वर्क करता है। और बुद्धा के लिए कॉन्सेप्ट क्या है हीनयान का, कि ये बोलते हैं कि वो ह्यूमन बीइंग थे, ग्रेट टीचर थे। लेकिन महायान क्या बोलता है, वो क्या थे, डिवाइन थे, सुपर फिगर थे, गॉड थे। ठीक। जिसमें बुद्धा और बोधिसत्वा हैं। ऐसे ही और सब है, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंशियंट इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द अदर थ्री। बताइए इसमें से कौन सा ऐसा है जो तीन से बिलोंग नहीं करता, कुल, वंश, गोत्र, कोश। सो ऑप्शन सी कोश। क्योंकि देखिए कुल, वंश, गोत्र ये फैमिली या फिर क्या कहते हैं इसको, किनशिप से बिलोंग करता है। लेकिन कोश का मतलब क्या है, ट्रेजर है। क्या है, ट्रेजर मतलब खजाना। ठीक है। देखिए कोश डज नॉट बिलोंग टू कुल, वंश एंड गोत्र, इट इज किनशिप या फिर लीनियज टर्म, बट कोश मीन्स ट्रेजर, स्टोर या फिर लेक्सिकन। ठीक है। सो उसी का मैंने डिटेल दिया है, इसको देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। अभी देख लीजिए कि ये मतलब कहाँ पे लिखा गया है, धर्मशास्त्र और स्मृति में क्या है, कुल, वंश, गोत्र का जिक्र किया गया है, मतलब इनके बारे में बताया गया है। लेकिन अर्थशास्त्र और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लिटरेचर में कोश के बारे में बताया गया, ट्रेजर के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन द मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। गुप्त पीरियड में मेडिसिन पे कौन वर्क किया था बताइए, सुश्रुत। ठीक। सुश्रुत का एक किताब भी है, सुश्रुत संहिता। ठीक। जो आयुर्वेदिक और सर्जरी पे है, किस पे है, आयुर्वेद और सर्जरी पे। ठीक। ये कब थे, गुप्त एज में थे, 6th सेंचुरी BCE में। ठीक है। उसके बाद देखिए जो ऑप्शन है कि सौमिला क्या थे, वो मेडिसिन से एसोसिएट नहीं थे। शूद्र क्या थे, वो प्ले राइट लिखते थे,
मृच्छकटिका वो लिखे हैं। और शौनका क्या है, वैदिक स्कॉलर हैं, ऋग्वैदिक ट्रेडिशन के, नॉट मेडिसिन के। ठीक है। अब देखिए गुप्त पीरियड के बारे में कुछ शॉर्ट नोट देख लीजिए। कब फ्लरिश हुआ, 4 to 6 सेंचुरी BC में फ्लरिश हुआ, जिसे क्या बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया बोलते हैं। ठीक। इसे फाउंड कौन किया था, श्रीगुप्त, मतलब ये फॉर्म किए थे। उसके बाद एक्सपेंड कौन किया, चंद्रगुप्त। लेकिन समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। कहाँ पे लिखा गया, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने जो लिखा है यहाँ इलाहाबाद वाला प्रयागराज वाला, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है। और फिर चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य का उपाधि मिला था, क्योंकि उन्हीं टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव क्या था, डिसेंट्रलाइज था, जिसमें भुक्ति और विषय, मतलब प्रोविंस को भुक्ति, स्टेट को भुक्ति बोलते थे, और डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे, विषयाज बोलते थे। ठीक। और ब्राह्मण को क्या करते थे, लैंड ग्रांट करते थे, देते थे उनको। ठीक। और इनके टाइम क्या था, म्यूनिसिपल बॉडी क्या था, स्ट्रांग था अर्बन में। उसके बाद इकोनॉमी क्या था, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों क्या था, एक्सटेंसिव ट्रेड था, मतलब दोनों था, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ट्रेड था। ठीक है। और डिक्लाइन ऑफ ट्रेड, रोमन ट्रेड से, मतलब रोम लोगों से इनका क्या था, रिलेशन था ट्रेड में। ठीक है। उसके बाद इनके टाइम में गोल्ड कॉइन बहुत ज़्यादा बढ़े थे। सोसाइटी कैसा था, वर्ण सिस्टम पे काम करता था, बहुत मोर रिजिड हो गया था, वर्ण सिस्टम बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो गया था उनके टाइम में, गुप्त टाइम में। ठीक है। ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक। उसके बाद क्या था, फिलॉसफी क्या था, फ्लरिशिंग ऑफ हिंदुइज्म, वेस्टर्निज्म एंड सेविज्म, इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश हुआ था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बुद्धिज्म कंटिन्यूड बट बिगेन डिक्लाइन इन गंगेटिक प्लेन। बुद्धिज्म क्या हुआ कि अपना चलता रहा, लेकिन क्या हुआ, गंगेटिक प्लेन एरिया में क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया। और जैनिज्म वेस्टर्न इंडिया में एकदम सिमट के रह गया। ठीक। उसके बाद इसको देख लीजिए आप लोग, ये देख लीजिए लिटरेचर, कालिदास ने क्या लिखा था, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम। उसके बाद और क्या था, भास, सुंदरक, विशाखदत्त, ये तीनों भी थे। ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या होता कि आर्यभट्ट ने क्या किया था, पाई का वैल्यू दिया था, रोटेशन ऑफ अर्थ का कॉन्सेप्ट दिया था, अलजेब्रिक इक्वेशन दिया था। वारामिहिर जो थे एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी पे वर्क कर रहे थे। ठीक है। और सुश्रुत और चरक क्या था कि ये मेडिसिन पे वर्क कर रहे थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड, बताइए बताइए। वारामिहिर सबसे पहले जो जो आता है उसको पकड़िए। वारामिहिर क्या करते थे, एस्ट्रोनॉमी पे वर्क करते थे। चरक अभी मैंने बताया मेडिसिन पे। ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स पे। विशाखदत्त ड्रामा पे। ठीक है। देखिए विशाखदत्त ड्रामा, वारामिहिर एस्ट्रोनॉमी, चरक मेडिसिन, ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स। अब देखिए विशाखदत्त कौन सा ड्रामा लिखे थे, मुद्रा राक्षस लिखे थे या फिर देवी चंद्रगुप्तम लिखे थे। वारामिहिर एस्ट्रोनॉमी काम कर रहे थे, बृहद संहिता लिखे थे ये। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, चरक का तो आप सब जानते हैं, चरक संहिता लिखा गया था, आयुर्वेद पे काम है इनका। और ब्रह्मगुप्त मैथमेटिशियन थे। ठीक है। उसके बाद ये किताब लिखे थे, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ठीक है। जिसमें ये किस कॉन्सेप्ट पे बात किए थे, अर्थमेटिक पे, अलजेब्रा पे, रूल ऑफ जीरो पे, निगेटिव नंबर पे, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया अलाउ डाइवर्स टू अ वाइफ डिसर्ट बाय द हस्बैंड, मतलब बोला है कि वाइफ हस्बैंड से कौन से शास्त्र में अलग हो सकती है, इसके बारे में बात किया गया है। तो किस में किया गया है बताइए, अर्थशास्त्र में। ठीक है। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बात किया गया है, वोमेन डिसर्टेड बाय द हस्बैंड इंक्लूडिंग राइट टू रीमैरी, किसी और से भी शादी कर सकती है उसके अलग होने के बाद। ठीक। बाकी इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए अर्थशास्त्र में सप्तांग थ्योरी दिया गया है, जिसमें 7 अंग थे, मतलब स्टेट के, किंग, मिनिस्टर, टेरिटरी, आर्मी, ट्रेजरी, फोर्ट एंड एलाइज। ठीक है। अब आ गया हमारा कौन सा पार्ट, मेडिवल हिस्ट्री। टर्म अपभ्रंश वाज यूज्ड इन मेडिवल संस्कृत टेक्स्ट टू डिनोट, अपभ्रंश किसको डिनोट करता है ये बताइए बताइए। ठीक है। अर्ली, ऑप्शन सी, अर्ली फॉर्म ऑफ द सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, मतलब संस्कृत से हट के मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो था उसे अपभ्रंश बोलते थे। ठीक है। जिसे करप्टेड या फिर फॉरेन बोलते थे। कहाँ यूज होता था, मेडिवल संस्कृत टेक्स्ट के, मतलब लेट प्राकृत, एज ए लेट प्राकृत
प्राकृत लैंग्वेज की तरह यूज होता था, ठीक है। कौन यूज करता था? इंडो आर्यन लैंग्वेज यूज होता था, ठीक है। वैदिक संस्कृत पहले था, फिर क्लासिकल संस्कृत आया, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया, फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नास्तलिक वाज, नस्तलिक कौन थे? मतलब या फिर नस्तलिक क्या था, कौन थे नहीं क्या था। सो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, अ पर्शियन स्क्रिप्ट यूज्ड इन मेडिवल इंडिया।